Alright, what's up guys, welcome to another video. Hope everyone is doing well. And इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को एक क्विक लिटिल अपडेट दूंगा रिगार्डिंग माय कैट 2024 स्कोर कार्ड एंड मैं अपने जैट एंड मैट स्नैप प्रिपरेशन के ऊपर भी ब्रीफली बात करूंगा बिकॉज तीनों एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी आ रहे हैं एंड सारे के सारे एग्ज़ाम्स काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के एंड दे ऑल आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन सम वेज. तो साथ में इन तीनों की प्रिपरेशन करना थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है. सो आई विल गिव यू ऑल फ्यू पॉइंटर्स एज टू हाउ आई एम गोइंग अबाउट इट एंड मे बी दैट कैन हेल्प यू टू. तो मेन मुद्दे पे आते हैं. कैट 2024 स्कोर कार्ड. तो आई वॉज एबल टू स्कोर एन ओवरऑल ऑफ 82 मार्क्स. प्रिटी डिसेंट स्कोर, बट मैंने जो एनविजन किया था अपने लिए ये उससे थोड़ा सा कम है. मैंने सोचा था कि मेरा रॉ स्कोर अराउंड 91 92 आएगा, बट इट केम आउट टू बी 82 बिकॉज ऑफ बैड क्वांट सेक्शन आई वुड से. मेरे को लगा था कि मुझे क्वांट में अराउंड 30-31 मार्क्स आएंगे, बट आई एंडेड अप गेटिंग ओनली 20 मार्क्स इन क्यूए. सो दैट डेफिनेटली थ्रू माई एस्टिमेट ऑफ. एंड मेरा एस्टिमेटेड जो परसेंटाइल है, प्रिडिक्टेड परसेंटाइल, दैट इज़ 98.xx. तो या मैंने जो मतलब टीयर 1 आई एम अहमदाबाद बैंगलोर कैलकाटा लखनऊ इंदौर विजन किया था, दैट इज़ काइंड ऑफ डेड राइट नाउ. बट दो ऑप्शन है यहाँ से. इफ़ यू आर समवन हुज कैट डिड नॉट गो एज प्लान्ड, या अगर आपका बहुत ही ख़राब चला गया, सो दैट्स टू वेज टू अप्रोच इट. नंबर वन, तुम उसके बारे में रो सकते हो, बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू डू दैट. उसके अलावा देर इज़ जैट एंड मैट एंड स्नैप इन फ्रंट ऑफ यू इन दीज कमिंग मंथ्स. एंड आई एम समवन हु वुड लाइक टू लुक एट दीज 3 एग्जाम्स एज अ रीबर्थ, एज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई सेल्फ रॉन्ग कि भाई जस्ट बिकॉज कैट में 99.5 प्लस नहीं आया डजेंट मीन कि बाकी कोई एग्जाम्स में नहीं आ सकता. डजेंट मीन दैट वी आर नॉट कट आउट फॉर दिस. एंड हम बाकी के एग्ज़ाम्स के थ्रू भी अपना टीयर 1 बिजनेस स्कूल एडमिशन का जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं. सो डोंट स्ट्रेस अबाउट इट टू मच आई वुड से, एंड लुक फॉरवर्ड टू दिस एग्ज़ाम्स. मैं मतलब 5-6 दिन से एन मैट स्नैप का बहुत ग्राइंड कर रहा हूँ एंड आई कैन गारंटी यू दैट प्रिपेयरिंग फॉर दिस इज़ मच मोर फन. इसके जो टॉपिक्स हैं वो एक्चुअली थोड़े से ज़्यादा मेंटली स्टिमुलेटिंग हैं, स्ट्रेसफुल बिल्कुल भी नहीं है. एंड या मतलब मज़ा आएगा. ठीक है, वाइब्स आर वेरी नाइस इसमें. तो यू ऑल कैन इवन लुक फॉरवर्ड टू दैट. बट कमिंग टू द मेन हाउ आई एम प्रिपेयरिंग. तो मेरा स्नैप के 2 अटैम्प्ट हैं, 8th एंड 15 दिसंबर को. एनमैट का सिर्फ एक ही है बिकॉज आई एम ओनली लुकिंग फॉर NMIMS मुंबई आफ्टर एनमैट, एंड वो मेरा 19 दिसंबर को है. एंड उसके अलावा दैट इज़ ऑन द 5th ऑफ जनवरी. सो एनमैट एंड स्नैप के लिए आई एम लुकिंग लाइक फोकसिंग मोर ऑन, अलग क्वांट वाइज देखा जाए तो मैं मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर सिस्टम्स को थोड़ा सा ज़्यादा घिस रहा हूँ अभी, बिकॉज एनमैट में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी PNC के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो आई वुड सजेस्ट दैट इवन यू ऑल लुक इनटू दैट अलॉट. प्रैक्टिस करो उसका, बिकॉज हम लोग कैट में यूजुअली उसको थोड़ा सा ओवरलुक कर देते हैं बिकॉज कैट में देयर इज बेयरली एनी वेटेज टू दैट. एंड स्नैप में भी अगर देखो क्वांट में गुड मिक्स ऑफ एवरीथिंग, एंड द क्वेश्चंस विच कम स्नैप के क्वांट में आर डेफिनेटली ऑन द ईजियर साइड, स्पेशली अगर आपने कैट के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है तो. अपार्ट फ्रॉम दैट दी LR एंड VA आर वेरी ट्रिकी. मतलब ट्रिकी इन द सेंस कि हमने पहले ऐसा प्रिपेयर नहीं किया है, स्पेशली द क्रिटिकल रीजनिंग वर्बल रीजनिंग एरियाज. वहाँ पे देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड. देर इज़ अ लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज ऑल्सो ऑन द इंटरनेट. GMAT क्लब करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप क्रिटिकल रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो. सो इफ़ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट. मैं अपना सब प्रिपरेशन रोधा से कर रहा हूँ जैसा मैं करता आया हूँ पूरे साल भर. बट या मैं प्रीटी मच स्नैप एंड मैट के लिए क्या कर रहा हूँ कि मैं हर दिन एक स्नैप का मॉक देता हूँ. इट्स ओनली 1 hour लॉन्ग एंड उसको एनालाइज करने में भी 1 to 1.5 hour से ज़्यादा कभी भी नहीं लगता है. तो या आई ट्राई टू गिव लाइक 1 स्नैप मॉक एवरी डे एंड एक एनमैट का मॉक एवरी ऑल्टरनेट डे, क्योंकि वो थोड़ा लंबा जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं, तो एनालाइज करने में ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगता है. तो द रीज़न कि मॉक ज़्यादा दो स्नैप एंड एनमैट के इज़ बिकॉज वी आर नॉट यूज टू द एग्जाम पैटर्न, वी आर नॉट यूज टू मैनेजिंग आवर टाइम इन दैट वे. एंड जितने ज़्यादा मॉक्स दोगे उतना ज़्यादा फेमिलियर हो गए एंड उतना ही अच्छा आप अपनी स्ट्रैटेजी को बेसिकली रिफाइन कर पाओगे. सो टू समराइज एनमैट एंड स्नैप के लिए, गिव अ लॉट ऑफ मॉक्स, प्रैक्टिस एनमैट एंड स्नैप स्पेसिफिक टॉपिक्स जो आपने कैट के लिए मे बी उतने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए होंगे. वॉट एग्जैक्टली आर दीज टॉपिक्स? देन मैं बेसिकली थोड़ा सा बता सकता हूँ. जो क्रिटिकल रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग आता है, दैट इज़ द मेन एरिया आई वुड से. एंड QA में नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स एंड लिटिल बिट ऑफ ज्योमेट्री टू. तो या अगर आपको एग्जैक्ट डिटेल में चाहिए देन इट्स जस्ट 1 गूगल सर्च अवे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जैट इज़ ऑन द 5th ऑफ जनवरी. तो मैं अभी जैट का VA LR एंड QA का इतना स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ. उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज़ द डिसीजन मेकिंग सेक्शन. रीज़न वाई डिसीजन मेकिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट is because as of right now
एवरीवन सक्स एट डिसीजन मेकिंग बिकॉज हमने पूरे साल भर कुछ भी नहीं किया डिसीजन मेकिंग वाले सेक्शन के लिए. सो एवरीवन स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड जो बंदा सबसे ज़्यादा एफर्ट डालेगा ही विल डेफिनेटली टेक द केक बिकॉज एवरीवन सक्स एट डीएम स्टार्टिंग में. ठीक है, मतलब यू डोंट नो हाउ टू थिंक, यू डोंट नो हाउ टू अप्रोच अ केसलेट, बट स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करते करते बहुत फेमिलियर बन जाता है. एंड डिसीजन मेकिंग इज़ अ वेरी 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 फन सेक्शन टू गो अबाउट. जैट में थैंकफुली DILR नहीं है, तो हमको स्ट्रेस नहीं लेना है कि अरे यार 2 सेट सॉल्व करने नहीं. बहुत टाइम है, 3 घंटे का पेपर होता है. रीड योर केसेस नाइसली, सोचो अच्छे से फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज एंड देन आंसर द क्वेश्चन. एंड आई वुड से दैट डिसीजन मेकिंग इज द मोस्ट फन थिंग आई हैव एनकाउंटर्ड इन माई एंटायर प्रेप. ठीक है, दैट वो एंड स्नैप के मॉक्स में पता नहीं क्यों इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है मुझे वो देने में. आई हैव ज़ीरो आइडिया बट दे आर वेरी वेरी फन टू गिव. तो that's pretty much what I am doing. That specific जो VALR and क्वान्टिटेटिव एबिलिटी की प्रैक्टिस करूँगा मैं, वो मैं थोड़े समय बाद करूँगा, मे बी आफ्टर माई फर्स्ट स्नैप मॉक वंस आई गेट डन विद दैट. सो या दैट्स प्रीटी मच इट आई थिंक आज के वीडियो के लिए. होपफुली किसी ना किसी तरीके से आपको हेल्प हुई होगी. एंड या ऑल द बेस्ट. Please do not give up and Zat and Matt snap photo and get a good business school and make me and yourself proud. Let's go.